हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है मेरे कॉलेज का पहला दिन और हम अपना बैग पैक कर रहे हैं। हम अपने कॉलेज जाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस ये मेरी जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा क्या होता है एक्सपेक्ट करने के बाद, मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही होना चाहिए। ये देखिए मेरा बैग है, बहुत सुंदर कोरियन बैग है। आई लव माई बैग, आई लव माई बैग। हम बोलने वाले थे आई लव माई बैग, आई लव माई बैग। इसमें भी बहुत सुंदर है। इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक सीक्रेट पॉकेट है इसकी, वो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए सीक्रेट पॉकेट, इसमें पैसे रख सकते हैं, कोई चोरी नहीं करेगा। हालांकि चोरी तो कोई नहीं करेगा। और ये देखिए ये हमने मीशो से ये मंगाया है, बॉक्स है, स्टेशनरी बॉक्स है। इसमें देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। फिलहाल तो मेरा चैनल फ्रीज चल रहा है, वरना हम सब कुछ डालते हैं। ये देखिए इसमें है ब्लैक पेन, दो ब्लैक पेन है, दो ब्लू पेन है, एक रेड पेन है, और इसमें सिज़र है और शार्पनर है, स्केल है और शायद एक पेंसिल भी है। और इसमें इसमें फेविकोल है, फेवी स्टिक है, फेविगम है, नीचे फेविक्विक भी है, ये स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन्स है। मतलब पूरा स्टेशनरी हम लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए मेरा बैग है, ये मीशो से हमने ख़रीदा था। और एक और मेरे स्टेशनरी का बैग लेकर जा रहे हैं। उसमें हम स्टेशनरी का मतलब जैसे कलर वलर और हाइलाइटर वगैरह वो सब उसमें रख लेंगे। इसमें मेन है, बट कोशिश करेंगे इसको संभाल के रखेंगे, इसको यूज़ ना करें। दो पेन एक्स्ट्रा डाल लेंगे जो वही यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसको बस ऐसे, क्योंकि इसका कोई भी सामान हम नहीं चाहते खर्च हो ऐसे, इस वजह से। इसलिए और आपको हम पीछे से दिखाते हैं। और हम ये ले जा रहे हैं, एक रजिस्टर ले जा रहे हैं स्पाइरल वाला, प्लेन है, और दो ऐसे नोट पैड ले जा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए। लेट्स सी। और कल शायद हमको वहाँ पे किट भी मिलेगी रामा में, तो देखते हैं कल किट में क्या क्या मिलता है। Hello guys, you all are welcome to my channel. So today I'm going to share my first day college experience. So my first day was on 26th of August 2026 and the day was Tuesday. Before going to the college, I was very excited. Same time I was very nervous. Mixed feeling was going through my mind, and because of that I was not able to even sleep properly. Or I think it's not happening to me. It was happening for every student who was in my class, or whosoever join any new course. So they also go through the same problem. So usually I used to wake up around 9 o'clock or 9:30 in the morning, but um, on that day, on that day when I have to go to the college, my mother called me in her first or second call. I wake up and I was very fresh. I was feeling very fresh. मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मुझे सुबह जल्दी उठने में, बट उस दिन बहुत खुश थी, सब कुछ बढ़िया था। मैं टाइम पे रेडी हो गई। पता है मैं जोन आउट हो रहे हैं इस वजह से, इस अपनी बात को बता नहीं पा रहे हैं। तो बहुत जल्दी तैयार हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू द कॉलेज इज़ अराउंड 25 to 26 kilometer, which is quite irritating as well as tiring. तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मतलब मैं सोच के मतलब दिमाग तो ख़राब हो रहा था कि कैसे 25 to 26 किलोमीटर डेली कवर करना, सुबह उठ के जल्दी जाना, वो भी खुद के कन्वेंस से जाना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होने वाला था, ये तो बहुत पता था। और डिफ़िकल्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान तो बहुत ही बुरी तरीके से होने वाली थी।
तो फिर मैं कॉलेज गई, मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज, तो टाइम पे पहुंच गई थी। थोड़ा कुछ मम्मी का फ़ोन आ गया तो उससे थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हुआ, थोड़ा नॉट थोड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट आई इग्नोर्ड। फिर उसके बाद कैसे कैमरे को पकड़े, फिर कॉलेज में हम जैसे ही एंटर हुए तो हम एडमिशन के टाइम 2 बार कॉलेज आ चुके थे, तो फिर हमको क्लास मतलब बिल्डिंग तो पता थी कि हाँ ये बिल्डिंग है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, मतलब सारी सेम कलर में पेंट है तो फिर कंफ्यूजन हो रहा था। बट एनी हाउ हम पहुंच गए। फिर क्लास का जो नंबर था वो तो हमें पता ही था कि क्या है क्लास का नंबर, क्योंकि टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था तो उससे हमको पता था मेरे क्लासरूम नंबर है 305। सो थोड़ी फ्लोर पूछना पड़ा था क्योंकि कंफ्यूज हो गई थी। मेरे 3rd फ्लोर पे है, मेरी जो क्लासेस है वो 3rd फ्लोर पे लगती हैं। तो द मोमेंट आई एंटर द क्लास एंड द मोमेंट आई पुट माई बैग डाउन, the girl sitting in front of my seat, they turned around and asked me for which course you are here. So I told them that I am doing MBA from HHM, and the girl who was asking was very happy. The moment I said that I am here for HHM course, she was very happy, and she said कि she said, उसने बोला कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं वेट कर रही थी कि कोई तो HHM का हो, तो तुम आ गई तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब चलो एक दिमाग में ये थॉट था ना कि कोई फ्रेंड बात करेगी कि नहीं करेगी, क्या चीज़ें थी, तो वो तो दिमाग से हट गई कि चलो एक मतलब मेरा वेलकम थोड़ा अच्छे से हुआ। वेलकम नहीं बोलेंगे, मतलब मेरा एंट्री अच्छी हुई, मेरी फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड नहीं बोलेंगे, फ्रेंड बोलना बहुत जल्दी है, बट मेरी बातचीत स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर मैम आई, मैम ने अपना पूरा फॉर्मेट बताया कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, पूरा पैटर्न समझाया। जो मेरे यहाँ की डीन है, मेरे डिपार्टमेंट की जो HOD है, फिर मैम चली गई। फिर उसके बाद एक सर आए जिनसे मैं सब फर्स्ट डे मतलब जब फर्स्ट डे कॉलेज गई थी उनसे उन्होंने मुझे पूरा HHM के बारे में समझाया था। वो आए थे, उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो आए, उन्होंने बोला कि वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड यू ऑल गर्ल्स प्लीज़ ईट फूड। सो मतलब अपना लंच कर लो बहुत जल्दी, हम लोगों को एक हॉस्पिटल विज़िट के लिए चलना है। तो फिर मैं लंच नहीं ले गई थी, तो जो मेरी फ्रेंड प्रिया है, मेरी फ्रेंड का नाम फ्रेंड नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी है फ्रेंड बोला, जिस जिस लड़की से मेरी दोस्ती फिर क्या बोले, जिस लड़की से मेरी थोड़ी बहुत बोलचाल हुई थी, उस लड़की ने मुझे फिर अपना लंच ऑफ़र किया। पहले तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, फिर उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं नहीं, मतलब उसको लग रहा था ना कि वो भूखी ना रह जाए, बट उससे बातों ही बातों में हम उसकी 2 पूड़ी खा गए। हमको लग रहा था हाय राम, हमको नहीं खाना चाहिए था, बट हमसे हो गया। फिर हम लोग वहाँ के लिए निकले, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में थे एक्सेप्ट मी। फिर वहाँ पे एक पहले जाने से पहले मेरा एक रजिस्ट्रेशन होना था। फिर उसके लिए क्या हुआ था कि सब मैम ने बोला कि यूनिफॉर्म पे ही हो सकता है। फिर मेरे मतलब जो जब हम दूसरी बार एडमिशन कराने गए थे, उन सर ने बोला कि नहीं ऐसे जाओ हो जाएगा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हो जाएगा। तो मतलब सारी चीज़ें भी स्मूथ चल रही थी कि कॉलेज में पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई थी, कॉलेज में एंट्री करने में मतलब कॉलेज की बिल्डिंग तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तीसरी बातचीत भी तुरंत स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरा जो रजिस्ट्रेशन में जो मेरी दिक्कत थी कि हम यूनिफॉर्म पे नहीं थे क्योंकि अभी हमको किट नहीं मिली थी, तो वो यूनिफॉर्म वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ठीक है, वो यूनिफॉर्म वाला भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फिर मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो इतनी चीज़ें मेरी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ, फिर सर ने बोला कि जिनको भी हम लोगों को हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाना है तो आप लोग मतलब लंच भी नहीं हुआ था, लंच कर लो जाके। तो मैं और प्रिया और एक और लड़की जो HHM की है, जूली नाम था उसका, फिर हम लोग गए लंच करने। तो उन्होंने बोला GD रूम में हम लोग को आप लोग को लंच करना है। तो हम लोग ने एक एक सीनियर थे उनसे पूछा अभी कि हम लोग यहाँ लंच कर सकते हैं, तो कहते उन्होंने बोला लंच तो हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को विज़िट पे जाना है, तो सर ने बोला कि अभी लंच कर लो आप वरना टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कर सकते हो।
फिर उधर बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे एक सर थे, वो 2-3 सीनियर्स को पढ़ा रहे थे, शायद 3-4 थे, पता नहीं, हम लोगों ने देखा भी नहीं उन लोगों की ओर। और हम लोग जल्दी जल्दी लंच करने, मतलब हम तो लंच लेने गए थे, तो मेरी फ्रेंड ने ऑफ़र किया और हमने वही बताया ना कि हमने उसकी 2 पूड़ी खा ली थी, हमको लग रहा था यार नहीं खानी चाहिए थी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंच कर लिया हमने। फिर तो जैसे हम लोग जा रहे थे, तो उन्होंने, वहाँ पे एक सर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि मतलब उन्होंने कहा तुम तीनों इधर आओ। तो कहते हैं कांट यू सी द फैकल्टी इज सिटिंग एंड द सीनियर्स आर ऑल्सो सिटिंग एंड यू डोंट थिंक दैट यू आर सपोज टू टेक परमिशन एंड देन यू हैव टू ईट। सो फिर हम लोगों ने उनको नोटिस नहीं किया था, तो क्या बोलते इतनी जल्दी। फिर कहती यू पीपल थिंक दैट यू आर इन अ रेलवे स्टेशन, यू केम एंड यू स्टार्ट हैविंग योर लंच एंड इज दिस बेसिक एडिकेट्स और समथिंग, ये सब बोलने लगे। तो फिर उन्होंने हम लोगों को कुल मिला के डांट दिया। तो फिर हम लोगों ने सॉरी बोला उनको। अगर अकेले होते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तीनों में था तो तीनों को मेरे, और वो मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके नहीं बोल रहे थे, तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने हमको डांटा, मतलब कुछ भी बुरा नहीं लगा। हाँ, वन मोर थिंग, हम लोगों के एक सेकेंड पीरियड पे एक एक्टिविटी कराई गई थी, जिसमें क्या था कि आपके फ्रेंड को, मतलब 6 लड़कियों का ग्रुप था, उनको आपको देख के हर एक को एक एक क्वालिटी लिखनी है, तो 6 क्वालिटी लिखी गई थी। तो मेरे में लिखा था फॉर्मल, वेल मैनर्ड, इनोसेंट, स्वीट और फ्रेंडली, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। मतलब हमको सब, मतलब सर ने बोला था पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखना, तो ये 6 चीज़ें हमको लिखवाई गई थी, मेरे लिए लिखी गई थी। फिर उसके बाद पता है दिमाग में बहुत थॉट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे शांत करें, बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं। फिर कॉलेज गए नहीं, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, 2-4 फोटोग्राफ्स हुई। फिर वहाँ पे हम लोग उस हॉस्पिटल के लिए निकले, बट पता चला कि वो हॉस्पिटल मेरे ही घर की लोकेशन पे है। तो फिर हमने ये चीज़ जल्दी से भैया को बताया कि नहीं, मेरे, कि हम लोग के घर के पास ही हम जा रहे हैं, आप उन भैया से, राहुल भैया से, मतलब भैया के जो फ्रेंड है उनसे, वो भी वहाँ फैकल्टी है, तो उनसे आप पूछ करके उनको बोल देना कि मेरा जल्दी से वो सारी चीज़ें कर दें। हाँ, मतलब मेरा वो चीज़ कर दें, क्या कर दें, जो टीचर हमको ले जा रहे हैं वो उनसे बात कर ले और उनसे बात करके बता दे कि जो आपके साथ प्रतीक्षा है उसको उस उधर ही ड्रॉप कर ले, वरना उसको फिर से उतनी दूर जाना पड़ेगा। तो जितने भी एचएचएम की लड़कियां थी, हम लोग एक एक गाड़ी में थे, और हम लोग के साथ हम लोग की मैम भी थी। तो मैम वॉज वेरी स्वीट, मतलब इतनी सुंदर थी, इतनी, एक तो प्रिटी थी, क्यूट थी, स्वीट थी, मतलब बहुत अच्छी मैम थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी थी, बहुत हंस रही, मतलब बहुत बहुत क्यूट टाइप की मैम थी, अच्छी मैम थी उनका। फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल विज़िट किया, तो सच बताए ना, कुछ भी बेनी, हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ उसका फ़ायदा हुआ हॉस्पिटल जाने का। मतलब हमें ऐसा लगा था बस ये ऐसी, मतलब नहीं, दिखावे के लिए, दिखावे क्या, मतलब जो भी मान लीजिए कि पहली बार है। और सब जो सीनियर्स थे वो हम लोग को फोर्स कर रहे थे, क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो। भाई हम लोग का फर्स्ट है कॉलेज का, हम लोग को कोई सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अचानक से कैसे पूछ लें। आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हो, आप लोग पूछो, हम लोग कैसे मैनेज कर लेंगे। तो यही सारी चीज़, फिर यही बात हुई। फिर क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे। हाँ, मेरे पहुंचने वो, फिर हम लोग का विजिट हुआ। तो ये हुआ कि गर्ल्स वाली, मतलब मेरे एक सर थे, उनसे बात करनी थी राहुल भैया को, मतलब भैया ने पहले राहुल भैया को किया, राहुल भैया को उन सर से बात करनी थी जो हम लोग के साथ आए थे, बट वो बॉयज़ वाली कार में थे। तो बॉयज़ का बाद में हुआ था, तो मैम कह रही थी हम लोग गर्ल्स को लेकर के जा रहे हैं, तो हमने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। फिर राहुल भैया का फ़ोन आया, फिर हमने भैया से बात कराई उन मैम की। तो उन मैम ने बोला कि हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, हम लोग को वाइट कोट मिला था जब जा रहे थे। फिर उन मैम से हम लोगों ने बोले ये बात कि मैम को भैया ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा बेटा भैया नहीं चलेंगे, आपकी मम्मी या पापा में से कोई बात करे। तो हमने मम्मी से बात करा दी, फिर मैम ने उधर ड्रॉप कर दिया। पूरी पूरी जो वैन में जितने भी बच्चे, वैन कह रहे, पूरी भी जो गाड़ी थी उसमें जितने
8 से 10 बच्चे थे, वो सभी ये चीज़ बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ न कि ये इतनी दूर था, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस थी, अच्छा हुआ इतनी ज़्यादा डिस्टेंस थी, और कैसे तुम आती हो, कैसे नहीं आती हो, मतलब इस तरीके की मैम ने बात बोली कि कैसे तुम मैनेज करती, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। मतलब सभी इरिटेट हो गए थे इतनी डिस्टेंस देख करके। तो मतलब सब हमको ये शॉक्ड हो रहे थे कि कितनी इतनी दूर से कैसे मैनेज करती है आना जाना। फिर मैम ने उनको मेरी जगह पे छोड़ दिया, मेरे घर पे छोड़ दिया। हमने उनको ढेर सारा थैंक यू बोला। फिर मैम का मेरे पास कॉल आया घर पहुंचते कि बेटा आपने एप्रन नहीं दिया है तो आप उसको नेक्स्ट मॉर्निंग दे देना ज़रूर से ज़रूर आके। और हमने सोचा था कि हम कॉलेज नहीं जाएंगे, बट हमको उस वजह से जाना पड़ा नेक्स्ट डे। अब मैं बाद में अपने कॉलेज का सेकेंड डे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बोरिंग था मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज का, बट मैं आपको सेकेंड डे का अभी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बोरिंग था, बट आई लव जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, सो हियर इज़ व्हाट आई वाज फीलिंग।